नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। एक ऐसा चैनल जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो के साथ साथ होम डेकोर, दोस्तों आज के इस मैथ के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं घनाभ के ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जिनमें आयतन और क्षेत्रफल के बीच आपस में संबंध होता है। दोस्तों घनाभ का ये तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो ना देखा वो प्लेलिस्ट पे जाकर इसके पहले के 2 वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपसे ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, कंडीशंस अच्छे समझ में आएगी और आने वाले क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और वहीं पर आयत का क्षेत्रफल या फिर कहा जाए घनाभ के आधार का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों यहीं पर आप समझिएगा, आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और क्षेत्रफल में होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर मैं आयतन में क्षेत्रफल से भाग दे दूं तो आप देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को मैं भाग दे रहा हूं किससे? लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो लंबाई गुणे चौड़ाई से लंबाई गुणे चौड़ाई कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? केवल और केवल ऊंचाई। दोस्तों बस यही एक ट्रिक है जो अपन आने वाले क्वेश्चनों पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न बदलेंगे तो प्रश्न क्या होते हैं? मॉडिफाई होते हैं, कई सारी कंडीशंस चेंज होती हैं। तो उन कंडीशंस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और फिर सवाल लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा? दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा उसको आप क्या करिएगा? फेयर पे लिखते चलिएगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए इसे अब अपन सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो आप समझिएगा एक चीज़, यहाँ पर सबसे पहली लाइन पे आपको क्या बोला गया है? 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में। तो देखिए यहाँ बात चल रही है क्या? मैदान। अपन का जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? आयतन। और आयतन में अपन क्या पढ़ रहे हैं? घनाभ। तो मैदान आयताकार है, ठीक है, मैदान आयताकार है और घनाभ तो आपको पता है घनाभ 3D डायग्राम में होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? हेक्टेयर की बात की गई। सबसे पहले अपन समझते हैं 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितना? 10,000 मीटर, ठीक है, 10,000 मीटर। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है? 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा? यानी उस मैदान में जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1.5 हेक्टेयर, वहाँ पर पानी गिरता है। अब पानी गिरता है तो पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है मैदान में? तो 5 सेंटीमीटर की गहरी वर्षा। ये जो बोल रहे हैं ना 5 सेंटीमीटर की गहरी वर्षा, यानी जो फर्श मैदान का जो तल होगा उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचा पानी की परत वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी ये आपको दिया है क्या? ऊंचाई दिया है। अभी मैंने आपको बताया 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितना? 10,000 मीटर। तो अपन को वैल्यू कितनी दी है? 1.5 हेक्टेयर की। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 1.5 को गुणा कर दीजिए किसमें? 10,000 से, ठीक है। 1.5 को गुणा कर दीजिए किससे? 10,000 से। देखिए पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा और 1 0 से 1 0 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना? 15,000 वर्ग मीटर। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है क्या? वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि ये मैदान का क्षेत्रफल है। मैदान यानी कि फर्श, जमीन पर जहाँ पर आपको केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किस में आ जाता है? वर्ग मीटर में, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल आया है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 15,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग मीटर। अब देखिए यहीं पर आप एक चीज़ समझिएगा, जो अपन ने वैल्यू निकाली है हेक्टेयर की वैल्यू किस में निकाली है? मीटर में, ठीक है ना। हेक्टेयर की वैल्यू निकाली है मीटर में। लेकिन अगर पानी की गहराई यानी कि पानी के ऊंचाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर में दिया है। और सेंटीमीटर देखिए, 1 सेंटीमीटर को अगर अपन को मीटर में बदलना है तो अपन क्या करते हैं? बटे 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई को अगर अपन मीटर में लाते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू बराबर लेके चलना है, ठीक है, क्षेत्रफल भी आपका मीटर में है तो नीचे वाला भी आपका मीटर में होना चाहिए।
तो गहराई जो है 5 सेंटीमीटर बोला है, तो इसको अपन बटे 100 कर देते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो अपन के पास आता है कितना, 5/100 मीटर। अब ये वैल्यू बदल गई किस में, मीटर में। तो आपसे क्या पूछा है, इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो आप एक चीज़ समझिएगा, पानी इकट्ठा हुआ है कहाँ पर, आयताकार मैदान में, ठीक है, आयताकार मैदान में हुआ है। अब मैदान में पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ी है, तो जो केवल आप मैदान को भूल जाइए, पानी को देखिएगा। तो पानी का कोई शेप नहीं होता, वो जिस बर्तन में रखा जाए, जहाँ पर भी रखा जाए, उसका शेप ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये अब मैदान पर है तो मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जो मैदान की लंबाई होगी वही अब पानी की लंबाई होगी, मैदान की जो चौड़ाई होगी वही पानी की चौड़ाई होगी। और ऊंचाई आपको दिया है कितना, 5/100 मीटर। आपको आयतन निकालना है। अब ये किस में बदल गया है, क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, घनाभ, और घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल, जो आपको दिया हुआ है कितना, 15,000 मीटर स्क्वायर। तो बस आपको इसमें ऊंचाई का गुणा कर देना है। तो 15,000 गुणे 5/100 ये अपन कर देते हैं। इसको आप काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15×75 और 1 जीरो बचा है, तो आपका वैल्यू किस में आ जाएगी, 750। अब ध्यान दीजिएगा, ये निकला है क्या, आयतन, और आयतन हमेशा किस में होता है, घन मीटर में, ठीक है। आयतन की वैल्यू किस में आ गई, 750 घन मीटर। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा होता है। इसमें अभी कहीं पर भी मैंने ये नहीं बताया कि आयतन बटे क्षेत्रफल क्या है, ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीट पीट कर इस प्रकार फैलाया गया है कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा का पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। और साथ ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, 6 मिमी। दूसरा ऑप्शन बोलता है क्या, 0.6 मिमी। तीसरा ऑप्शन कहता है 0.06 मिमी। और चौथा कहता है क्या, 0.006 मिमी। अब देखिए आंसर आपको इन चारों में ऑप्शनों में से एक है, और सारे के सारे ऑप्शन इसमें हैं मिलीमीटर में है, मिमी में है। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो मिमी में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको लाना है क्या आंसर, मिमी में। ठीक है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में लाना है। सबसे पहले क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है क्या, एक 0.6 घन मीटर। घन मीटर, जहाँ पर भी आपको घन लिखे समझ जाइएगा क्या है, ये आयतन है। तो आयतन आपका दिया है क्या, 0.6 घन मीटर। ठीक है, ये है इसका क्या, आयतन। आयतन दिया है क्या, 0.6 घन मीटर। अब आयतन में क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अपन क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये घन मीटर है, पूरी की पूरी वैल्यू मीटर में, मीटर से हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करें, सेंटीमीटर में आंसर ला रहे हैं। तो लंबाई को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा, चौड़ाई को बदलने के लिए 100 से गुणा, हाइट को बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी 3 ठो 100 से गुणा कर देंगे किसमें, 0.6 घन मीटर में। तो ये किस में बदल जाएगा, घन सेंटीमीटर में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है, 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर। ठीक है, 10,000 मीटर। अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है यानी यहाँ पर लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो अब इस 10,000 में अपन क्या करेंगे, लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, चौड़ाई को मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। यानी यहाँ पर अब 10,000 में 2 बार अपन 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके पास आयतन भी किस में है, सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल भी किस में है, सेंटीमीटर में है। अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, मोटाई ज्ञात करना है। ठीक है, मोटाई ज्ञात करना है यानी कि हाइट ज्ञात करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आयतन में क्षेत्रफल का भाग देंगे, क्योंकि आयतन में होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को लंबाई गुणे चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई कट जाएगी, बचेगा कितना, ऊंचाई।
ठीक है दोस्तों, तो बस इसको रखिए 0.6 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, सभी को भाग दीजिए किसमें 10,000 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 0 0 जितने भी आप काट सकते हैं आप काट दीजिए, देखिए कट जाएगा सब, तो आपके पास आएगा कितना 0.6 इंटू 10 और बटे में आ जाएगा कितना 100। ठीक है ना, 0.6 गुणे में 10 है, बटे है क्या 100। अब आप दशमलव हटाइए, दशमलव हटेगा तो एक 10 और लग जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास है 6/100, 6/100 है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए बटे में 100 है और वैल्यू किस में थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए दशमलव, इसको दशमलव में आपको आंसर देना है, तो बटे में कितने 2 जीरो हैं, तो दो संख्याओं को गिनिए 6 और 0। ठीक है, 6 के पहले 0 होना चाहिए, तो दो संख्या इनकम्प्लीट, उसके पहले दशमलव लगाइए और 0, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 0.06 मिमी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी है। देखिए टंकी का जो मेज़रमेंट दिया हुआ है किसमें 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर, यानी ये जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे दी है 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1। ठीक है, ये दी गई है। तो बोलता है आयताकार टंकी में इतने नाप की टंकी खोदी गई है। ठीक है, इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लाट के शेष भाग में समान रूप से बिछा दिया गया है। इससे प्लाट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा। दोस्तों तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन में क्या बोलता है, एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो देखिए आयताकार प्लाट की बात किया गया है, तो आयताकार, तो यहाँ पर प्लाट का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, देखिए 13.5 गुणे 2.5, तो ये लंबाई और चौड़ाई का हमने गुणा कर दिया, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर अपन को आता है कितना 135/4। इसको आप सॉल्व करिएगा तो इतना ही आएगा 135/4। अब ये है क्या आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, तो ये आएगा किसमें वर्ग मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर में। तो देखिए ये अपन के पास आ गया है क्या आयताकार प्लाट का पूरा का क्षेत्रफल। अब इस आयताकार प्लाट में बीचों बीच या फिर कहीं पे भी एक टंकी खोदी गई है। ठीक है, आयताकार टंकी खोदी गई है। अब देखिए टंकी होती है क्या, उसमें गहराई भी होती है। अब क्या टंकी खोदे होंगे तो जितनी भी मिट्टी निकाले हैं उस मिट्टी को अपन कहाँ क्या करें हैं, चारों तरफ फैला दिए हैं। ठीक है, चारों तरफ फैला दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टंकी का क्षेत्रफल देखते हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई की टंकी खोदी गई है। तो टंकी का क्षेत्रफल की अपन क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो देखिए जो सबसे पहला आपको दिया गया है 5 मीटर और दूसरा दिया गया 4.5 मीटर, तो पहला लंबाई हो गया और दूसरा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो जब टंकी का क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 5 गुणे 4.5। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास आएगा कितना 45/2 वर्ग मीटर। ठीक है ना, 45/2 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टंकी का क्षेत्रफल। अब क्या कर रहा है, टंकी से जितनी भी मिट्टी निकाल रहा है, तो टंकी से मिट्टी निकल रही तो टंकी भर छोड़ दीजिए और चारों तरफ मैदान में क्या करेगा, उस मिट्टी को फैलाएगा। तो आप ज़रा सोचिए, टंकी का जितना एरिया था उसको छोड़कर सारी जगह में फैला रहा है, तो शेष जगह पूरे मैदान में टंकी को छोड़ दिया तो शेष जगह का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ये अपन को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि टंकी से मिट्टी निकाल के अपन चारों तरफ क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो केवल टंकी को आप छोड़ दीजिए, टंकी को छोड़ दिए, चारों तरफ कितना मिट्टी फेंकी गई अपन ये देखते हैं, कितने जगह में मिट्टी फेंकी गई। तो शेष जगह का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं कैसे, तो देखिए पूरा का पूरा प्लाट है, पूरे के पूरे प्लाट में से अपन केवल और केवल टंकी के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो अपन के पास आएगा क्या, शेष जगह का क्षेत्रफल। यानी पूरा आयताकार मैदान का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल से अपन केवल और केवल टंकी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपन के पास जाहिर सी बात है क्या बचेगा, शेष जगह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए प्लाट का क्षेत्रफल अपन ने सबसे पहले कितना निकाला है 135/4 वर्ग मीटर और टंकी का क्षेत्रफल कितना है 45/2। तो इन दोनों को आप घटाइए तो आपके पास वैल्यू आती है कितनी 45/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आप एलसीएम ले लीजिएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 45/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया शेष जगह का क्षेत्रफल।
अब देखिए शेष जगह का क्षेत्रफल हमने क्यों निकाला, क्योंकि इतने ही क्षेत्रफल पे मिट्टी डाली गई है। ठीक है, मिट्टी डाली गई है। अब कितनी मिट्टी डाली गई अपन ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितना टंकी का आयतन होगा, ठीक है, जितना टंकी का आयतन होगा, जितनी कैपेसिटी उसकी होगी, उसकी गहराई की, जितनी मिट्टी निकाला होगा उतनी ही मिट्टी चारों तरफ फैलाया है ना। तो अपन टंकी के से कितनी मिट्टी निकली इसके लिए अपन क्या करेंगे, टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो टंकी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही करेंगे। तो टंकी की लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4.5 और ऊंचाई कितनी है 2.1 यानी 2.1। आप सब का गुणा करिए तो आपके पास आएगा कितना 189/4, ठीक है, 189/4। ये आ जाती है क्या, टंकी का आयतन। और आयतन है तो आयतन किस में आता है, घन मीटर में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, टंकी के आयतन की, यानी 189/4 घन मीटर। ये मिट्टी, इतनी ही मिट्टी चारों तरफ फैलाई गई है। अब आप सोचिए जब टंकी के अंदर से मिट्टी निकाल के चारों तरफ मैदान में फैला होगा तो देखिए बीच में तो गड्ढा होगा जहाँ पर टंकी खोदी गई, लेकिन जो पहले का समतल था मिट्टी पड़ने लगी उस पर फैलाते गए मिट्टी निकाल के, तो पहले के जो समतल से उसकी हाइट तो कुछ बढ़ गई हो क्योंकि नई मिट्टी ने उसके जगह ले लिया होगा। तो हाइट कितनी बढ़ गई ये अपन कैसे पता करेंगे, ठीक है ना, कि प्लाट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अपन से यही क्वेश्चन पूछा है, तो ऊंचाई कितनी बढ़ गई, तो जितना मिट्टी निकाल के फेंके हैं उतनी ही हाइट निकलेगी। तो अपन यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, आयतन को क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, आयतन को क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो देखिए टंकी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है और टंकी का आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई से लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा कितना, केवल और केवल ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आयतन कितना है 189/4 घन मीटर। इसको अपन भाग देंगे किससे, टंकी के क्षेत्रफल से। टंकी का क्षेत्रफल कितना है 45/4 वर्ग मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बटे का बटे है तो बटे का बटे कहाँ जाता है, ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 189/4 गुणे 4/45। इसको आप काट दीजिएगा, 4 कट जाएगा, 45 से आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिएगा 189 को। तो देखिए आपका ऊंचाई आ जाएगी कितनी 21/5, 21/5। जब इसको भी आप काट देंगे तो आपके पास आता है कितना 4.2 मीटर, यानी 4.2 मीटर की ही ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा जो नए छात्र होंगे जो पहली बार आयतन पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाएगी, तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिए, आपको सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। आपको बहुत ही आसानी समझ में आने लगेगा कि भाई जितनी मिट्टी निकाली गई है टंकी खोद कर उतनी ही मिट्टी फैलाई गई है। तो जितना आयतन टंकी का रहा होगा उतना ही आयतन फैलाई गई मिट्टी का होगा। तो आयतन में अपन क्षेत्रफल का भाग देंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, ऊंचाई बचेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।